Dear students, welcome to today's class of Strategic Management for Master of Commerce Final Year students. व्यूरचनात्मक प्रबंधन में स्टूडेंट्स हम पांचों यूनिट्स टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं और हर एक टॉपिक का वीडियो का लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था जो हमारे कॉलेज की तरफ से बना हुआ है। अगर बाई चांस आपने कोई लिंक मिस किया है, आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, फिर से वो टॉपिक देखना चाहते हो तो मेरे नाम से चैनल बना हुआ है, नम्रता यादव नाम से। आप उस चैनल पर जाकर टॉपिक को डाल देना सर्च करके और वीडियो वापस देख लेना। उसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें क्वेरीज पुटअप कर देना और मैं आपको वहीं आंसर दूंगी। आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक के रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स के बारे में कुछ पूछना है, इट कुड बी एनीथिंग, आप लोग मुझसे क्वेरीज पूछ लेना। बिकॉज स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब मेरा रोल कम हो गया और आपका रोल ज़्यादा हो गया एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर में यूनिट 1 में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मिशन एंड पर्पस, बिजनेस डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 2 में हमने पढ़ा एनवायरमेंट अप्रेजल, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, diagnosis of environment, internal analysis and diagnosis, internal factors to be analyzed, and diagnosis and analysis of strengths and weaknesses. यूनिट 3 में हमने पढ़ा strategic alternatives, stability strategies, expansion strategies, retrenchment strategies, combination strategies and knowledge management strategies. यूनिट 4 में हमने पढ़ा strategic choice, process of strategic choice, corporate portfolio analysis, contingency strategies and choosing international स्ट्रैटेजीज। यूनिट 5 में हमने पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, फंक्शनल प्लान्स एंड बिहेवियरल कंसिडरेशंस। स्टूडेंट्स आज से हम लोग पेपर्स डिस्कस करेंगे, जो पेपर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और असाइनमेंट में भी यही चाहूँगी कि जो जो पेपर्स मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रही हूँ, क्वेश्चंस वो आप लोग घर पे उनको सॉल्व करो। तो ये है एमकॉम का आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर 2016 का। आप हमेशा से एग्जाम्स देते आ रहे हो तो आपको आइडिया है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइडेड होता है आपका क्वेश्चन पेपर। पार्ट ए में 10 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट के। पार्ट बी में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, लेकिन 2 में से 1 करना है, मतलब वैसे 5 आंसर्स लिखने हैं। और पार्ट सी जो है आपका, पार्ट सी में आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे हर एक यूनिट से 1-1, जिसमें से आपको 2 लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने वर्ड्स में लिखने हैं ये भी यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज के लिए वापस रिकॉल करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन पेपर ऐसे स्टार्ट हो रहा है। पार्ट ए में यूनिट 1 से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, निगम व्यूह रचना से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मिशन स्टेटमेंट, ध्येय वाक्य से आप क्या समझते हैं। फिर है यूनिट 2 से, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल अप्रेजल, वातावरणीय मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण क्या है। नेक्स्ट यूनिट से है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स, व्यूह रचनात्मक विकल्प से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसी यूनिट से है, व्हाट इज ग्रैंड स्ट्रैटेजी, वृहत व्यूहरचना क्या है। यूनिट 4 से पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिजेंसी स्ट्रैटेजीज, आकस्मिक व्यूहरचना से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी यूनिट से है, व्हाट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। यूनिट 5 से क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल प्लान्स, क्रियात्मक योजनाओं से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, व्यूह रचना के व्यवहारवादी क्रियान्वयन से आप क्या आशय है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10 क्वेश्चंस हैं, 10 कंपलसरी हैं और 50 वर्ड्स में इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। पांचों यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस हैं। अब आ गया पार्ट बी, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई भी एक करना है, 250 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं और पार्ट बी में टोटल 5 आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 से क्वेश्चन है,
Clearly discuss the relationship among vision, mission, objectives, goals and strategy. विजन, मिशन, उद्देश्य, लक्ष्य तथा व्यूहरचना में स्पष्टतः संबंध बताइए। और ऑप्शन में है डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। व्यूहरचनात्मक निर्णयन की विभिन्न विचारधाराओं की विवेचना कीजिए। यूनिट 2 से क्वेश्चन है व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड अप्रेजल इज इम्पॉर्टेंट। डिस्कस द चैलेंजेस क्रिएटेड बाय बिजनेस एनवायरमेंट। वातावरणीय विश्लेषण एवं मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विवेचन कीजिए। ऑप्शन में है क्वेश्चन व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एनालिसिस। ये वे सामान्य घटक कौन से हैं जिनका व्यूहरचनात्मक लाभ विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जा सकता है। यूनिट 3 से क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी प्रिफर्ड बाय कंपनी एग्जीक्यूटिव्स। कंपनी अधिशासियों द्वारा विकास व्यूहरचना को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ऑप्शन में है व्हाट आर द इश्यूज इन नॉलेज मैनेजमेंट, हाउ नॉलेज मैनेजमेंट प्रोग्राम बी इम्प्लीमेंटेड। ज्ञान प्रबंधन की विषय वस्तुएं क्या है, ज्ञान प्रबंधन कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है। यूनिट 4 से क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द नेचर एंड यूज ऑफ द बीसीजी मॉडल इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। व्यूहरचनात्मक विश्लेषण में बीसीजी मॉडल की प्रकृति तथा उपयोगिता की विवेचना कीजिए। और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। व्यूहरचनात्मक चयन की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। यूनिट 5 में क्वेश्चंस हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एक्सप्लेन। व्यूहरचना निरूपण एवं व्यूहरचना क्रियान्वयन के मध्य क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। ऑप्शन में है एक्सप्लेन द डिफरेंट बेसिस फॉर रिसोर्स अलोकेशन एंड ऑल्सो स्टेट प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स अलोकेशन। संसाधन वितरण के विभिन्न आधारों की विवेचना कीजिए तथा संसाधन वितरण की समस्याओं को भी बताइए। ये हो गया स्टूडेंट्स पार्ट बी कंप्लीट। पार्ट बी में जैसे कि मैंने बताया 10 में से 5 क्वेश्चंस करने, हर यूनिट में से एक एक चूज करके 250 वर्ड्स का एक आंसर होना चाहिए। और अब आया पार्ट सी। पार्ट सी में पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन। व्यूहरचनात्मक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से आपको कोई भी 2 करना है। तो पहला हो गया। अब दूसरा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव इंटरनल एनालिसिस एंड हाउ डज इट हेल्प इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। आंतरिक विश्लेषण क्यों आवश्यक है तथा व्यूहरचना निर्माण में यह किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई इज divestment strategy adopted by company executives, what are the circumstances in which a turnaround strategy is preferable। कंपनी के अधिशासियों द्वारा कब और क्यों छीनने वाली व्यूहरचना को अपनाया जाता है, किन दशाओं में घूमने वाली व्यूहरचना को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेटेजिक चॉइस, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द चॉइस ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हिंदी में क्वेश्चन है व्यूहरचनात्मक चयन को परिभाषित कीजिए, विभिन्न विकल्पों में से एक उपयुक्त व्यूहरचना के चयन के प्रमुख निर्धारक तत्व क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट यूनिट से होता है जनरली, वो है व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। व्यूहरचना क्रियान्वयन में सम्मिलित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। व्यूहरचनात्मक प्रबंध में व्यूहरचना के ढंग से क्रियान्वयन की महत्वता का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये पेपर हो गया 2016 का। इसके बाद 17 और 18 दोनों के पेपर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आपको आज का असाइनमेंट ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आप बुक्स, नोट्स, किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, बट आपको टाइम बाउंड रखना है कि 3 आवर्स में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।